तो दोस्तों आज हम ई कॉमर्स कोर्स के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस की या ऑनलाइन स्टोर की सेल्स ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन सेल्स ग्रो करने के लिए आप कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उन स्ट्रेटजीज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बिकॉज अगर आपने सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी बनाई, सही तरीकों का यूज करा तो 100% आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ही होगी, आपको आरओआई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से सीख सकते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 1000 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और हम इस साल 2022 में आपको लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ ट्रेनिंग मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ई कॉमर्स की अगर सेल्स बढ़ानी है तो क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो और किन स्ट्रेटजीज के थ्रू आप अपनी सेल्स को रॉकेट की तरह बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड रीचिंग कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो जो आपका गोल है प्रोडक्ट सेल करने का, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली आपको मेंटेन करके रखना है, आपको कंसिस्टेंटली अपनी सेल को इंक्रीज करना है, आपको कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों आपको कुछ स्ट्रेटजीज और राइट टैक्टिक्स कह लो, तरीके कह लो, अपनाने पड़ेंगे ताकि आप अपने मार्केटिंग के इफेक्ट को बढ़ा सको। तो दोस्तों वही टिप्स और ऑनलाइन मार्केटिंग की मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो ऑनलाइन स्टोर की। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो तो कम से कम कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। आपकी अगर ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रेजेंस है और आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो तो जरूर आप मल्टीपल पे बनाओ, मगर कम से कम एक प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट करता है उसके ऊपर आपको रेगुलरली इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस से। आपको कंसिस्टेंटली उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ, आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इंडस्ट्री अपडेट दे सकते हो, प्रोडक्ट के ऑफर्स दे सकते हो, इंडस्ट्री के फैक्ट्स बता सकते हो, स्पेशल डील्स दे सकते हो और बहुत कुछ। तो दोस्तों अगर आपको सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा बेनिफिट पाना है तो कुछ ये स्टेप्स बताने जा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। जो लोग ध्यान नहीं रखते, मिस करते हैं, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाते अपने सोशल मीडिया पे या उससे बेनिफिट नहीं ले पाते जैसे दूसरे ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेलेक्ट द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। हमेशा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली नेटवर्क चूज करो। अगर आपका बहुत कॉर्पोरेट से रिलेटेड, बहुत हाई एंड और जिसमें सिर्फ कंपनीज में आपको डील करना है, B2B है, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। और अगर आपका कोई और इंडस्ट्री है, अपीयरल से रिलेटेड है, तो हो सकता है उसके लिए आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम हो। तो दोस्तों आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से, वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे हजारों नेटवर्क्स हैं, बट फेमस और कुछ जो आपको वैल्यू दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया के, 20, 25, 30, 50 मान लो हद से हद। मगर उनमें से भी आपको जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो चूज करने हैं, और एक या दो ही मैं कहूं आप चूज करो। बिकॉज अगर आप कोई प्लेटफॉर्म चूज करते हो इसका मतलब है कि आपको उस पर पूरा टाइम देना है, एफर्ट देने हैं, रिसोर्सेज लगाने हैं ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। तो उतना ही आप प्लेटफॉर्म चूज करो जितने पे आप काम कर सकते हो, ना कि अननेसेसरी 10 पे करो और कहीं पर भी विजिबिलिटी ना आए तो फायदा नहीं है। तो हमेशा एक या दो अच्छे प्लेटफॉर्म चूज करो, बट अपनी इंडस्ट्री के, प्रोडक्ट के, सर्विस के अकॉर्डिंगली आपको करना है। और आपको इसमें मल्टीपल जो रिस्पॉन्स है, बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो जब आपको बेनिफिट मिलता है, मान लो आपने 4 प्लेटफॉर्म चूज करे और उन सब पे आप बहुत एक्टिव हो, बट आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि इससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट, इससे मेरे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कन्वर्जन ज्यादा आ रही है, तो उन 1-2 पे आप आगे कंटिन्यू करो और बाकियों को या तो स्लो कर दो या उनको बंद कर दो,
तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो सोशल मीडिया नेटवर्क पे। अगला है दोस्तों, आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू यूज एनी सोशल मीडिया नेटवर्क अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए या अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए, तो आपको सबसे पहले प्लान करना है अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताएं कि आप खरीद लो, डिस्प्ले करो अपने प्रोडक्ट्स, पोस्ट करो, खरीदो, अपने प्रोडक्ट को बेचने में लग जाओ। ऐसा नहीं करना। एंगेजमेंट सिर्फ तभी आती है जब आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करते हो और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हो। सिर्फ एक पोस्ट कर देना आपका भी टाइम वेस्ट करेगी और लोग उससे बोर हो जाएंगे, हो सकता है आपको अनफॉलो भी कर दें और आपके उस पे आपको ब्लॉक कर दें, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उनको पसंद नहीं आ रहे हो, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दोस्तों ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है। तो उसके लिए ये जो आप हमारा फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स देख रहे हो, 7 घंटे का लेटेस्ट कोर्स, उस कोर्स से आप सीख सकते हो, बिकॉज उसमें सारे ऑर्गेनिक तरीके बताए हैं और पोस्ट के ऊपर भी बहुत सारे उसके अंदर वीडियोस हैं ऑर्गेनिक तरीके, तो उससे आप सीख सकते हो फ्री में। अब बात करता हूँ फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर आपको एक नया लैपटॉप बेचना है, आपका ऑनलाइन स्टोर है और आपको एक नया लैपटॉप आप लॉन्च करो, उसको आपको लोगों को बताना है, तो उसके लिए आप एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप लैपटॉप के बारे में बताओ, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो आपके काम को आसान बना सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, उसके फीचर्स के बारे में बताओ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आप एक उनको सीधा बोल दो जी ये खरीदो, वो सही नहीं रहता है, बट आप उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू आप उनको इनडायरेक्टली, अगर उनको उसमें वैल्यू लगती है और फिर वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें या उनका डाटा आपके पास आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक यूजफुल आर्टिकल लिख सकते हो जिसमें यूजफुल लिंक्स दे सकते हो, प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, प्लान कर रहे होंगे, वो जरूर बाय करेंगे। और दोस्तों इसमें क्या है, आपको यूजफुल और प्रमोशनल कंटेंट में बैलेंस बनाना है। और बैलेंस कैसे बनता है, जब लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो जनरली जब आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आप मान लो 10 बार कर रहे हो तो 10 में से 8 या 9 बार आप सिर्फ उनको सॉल्यूशंस, बेनिफिट्स, उनको कुछ नई चीजें बताओ ताकि वो उनसे इंटरेक्ट हो और उनको फायदा मिले। 1 या 2 बार होता है कि आप अपने किसी प्रोडक्ट को या किसी ऑफर को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो मोर ग्रेट कंटेंट एंड लेस डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए जो कि मिलते ही नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यूज सोशल मीडिया टूल्स। तो दोस्तों आज की डेट में क्या है, इतने स्मार्ट सोशल मीडिया टूल्स आ गए हैं ना जो मदद करते हैं आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, आपके सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग में, एनालाइज करने में, रिपोर्टिंग में और बहुत सारी चीजों में। तो इन टूल्स की मदद से, ठीक है, आप लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, आपको नई नई क्या चीज हो रही है वो पता लगता है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लगता है। आप प्लान कर सकते हो अपने कैलेंडर को कि कैसे आप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज मैनेज करोगे और प्लान करोगे और उनको एग्जीक्यूट करोगे। फिर आप कनेक्ट हो सकते हो, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो अपने ब्रांड के संग इन टूल्स के थ्रू, एंड यू विल ऑल्सो गेट प्रमोशन स्ट्रेटजीज इन जैसे टूल्स के संग। जब आप कनेक्ट होते हो चाहे फ्री वर्जन्स में चाहे पेड वर्जन्स में, तो ये आपको कुछ स्ट्रेटजीज, टिप्स भी बताते हैं टाइम टू टाइम और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो दोस्तों वैसे तो मैंने कभी लेटेस्ट एक वीडियो भी डाला है सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर, बेस्ट टूल्स मैंने उसमें बताए हैं। बाकी आप जो काफी फेमस टूल्स हैं, हुटसूट है, बफर है, स्प्राउट सोशल है, तो ये हैं और कई सारे हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज कम लगते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जो चौथी स्ट्रेटजी वो है कि यूज ऑनलाइन पेड एडवर्टीजमेंट पावर। अब दोस्तों होता क्या है ना, जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा प्रोसेस है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है, बट उसके लिए पेशेंस और क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बट आपको इनिशियल लेवल पे अगर सेल्स चाहिए तो उसके लिए आप पेड एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग भी कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, लाइक गूगल एड्स, बिंग एड्स, सर्च इंजन में हो गया, और सोशल मीडिया पे फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड, वहां पर आप कर सकते हो। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा,
एक तो आप बहुत जल्दी ज्यादा बड़ी ऑडियंस तक रीच कर पाओगे अपनी जो आपके टारगेट ऑडियंस है। दूसरा, आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी और अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचा पाओगे जो आपको लगते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपके। तीसरा, कि आपको लगता है स्पेसिफिक डिटेल्स टारगेटिंग इज पॉसिबल। वहां से क्या होगा ना, आप पेड की मदद से स्पेसिफिक लोगों को और बिल्कुल डिटेल्ड में उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हो जो हाई पोटेंशियल सेगमेंट है आपका। और दोस्तों, एंगेजमेंट विद योर टारगेट ऑडियंस, आप अपने टारगेट ऑडियंस के संग रेगुलर बेसिस पे एंगेजमेंट बना के रख सकते हो, अपने ब्रांड रिकॉल करा सकते हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस बजट को आपको जिस टाइम पे उनको ऐड दिखाना है, जिस डेज उनको ऐड दिखाना है, आपको कितना बजट अपना यूज करना है, कम ज्यादा करना है, वो सब चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, पेड एड्स में पॉसिबल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अब दोस्तों, परफॉर्मेंस एनालिसिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो पेड एडवर्टीजमेंट में आप कर सकते हो। आप अपने फॉलोवर्स कितने बढ़ रहे हैं वो ग्रोथ देख सकते हो, आपका एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, शेयर कितने आ रहे हैं, लाइक कितने आ रहे हैं, लोग कितना पसंद कर रहे हैं अपने एड्स, आपके एड्स को, प्रोडक्ट्स को या ब्रांड को। प्लस आप नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि लोग अनलाइक कितना कर रहे हैं, स्पैम कितना कर रहे हैं, रिपोर्ट कितना कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव कर सको। दोस्तों, आप सीपीएम, कॉस्ट पर इंप्रेशन देख सकते हो कि पर 1000 इंप्रेशन क्या कॉस्टिंग आ रही है आपको। आप अपने सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हो, क्लिक थ्रू रेट देख सकते हो, ऑर्गेनिक का भी पेड का भी। होता क्या है कि जो सीपीएम, सीपीसी और क्लिक थ्रू रेट अगर आपका धीरे धीरे बेहतर होगा तो इसका मतलब है आपके एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके एड्स में दम है, आप लोगों से बेहतर कर रहे हो। अगर ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और इसमें से रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, स्ट्रेटेजी को बदल सकते हो, एड्स को बदल सकते हो, कंटेंट को बदल सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कन्वर्जन्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पता लगा सकते हो, उनके नंबर्स पता लगा सकते हो, सेल्स के, लीड्स के, और जो उसको भी आप कन्वर्जन मानते हो। दोस्तों, इस तरीके से वी कैन सी मैनी मैट्रिक्स अबव, जो ऊपर मैट्रिक्स बताएं वो सब तो आप देख ही सकते हो जब आप अपने एड्स रन करते हो, बाय एनालाइजिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब क्या, एनालाइज तो कर लिया, बट उसके हिसाब से जो आपको लर्निंग आई तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपकी सेल्स इन एफर्ट्स की वजह से इंक्रीज होगी, आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होंगे, आपका आरओआई बढ़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे अपनाओगे। अब दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड है ये कम्युनिकेट करने का और कन्वर्जेंस लाने का अपने ऑडियंस से या कस्टमर से, ठीक है। तो आप अपनी खुद की ईमेल लिस्ट और या ईमेल सब्सक्राइबर बेस बना सकते हो जो आपका खुद का ऑडियंस है। दोस्तों, इन ई कॉमर्स यू विल जनरेट टू टाइप्स ऑफ ईमेल लिस्ट, दो तरीके की आपकी ईमेल लिस्ट बनेगी। एक, जो आपके कस्टमर्स हैं, मतलब जिन्होंने कम से कम एक बार आपका कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है तो उनका आपके पास ईमेल और सारा डाटाबेस होगा। और दूसरे, जिन्होंने रजिस्टर करा या वो प्लान कर रहे हैं बट अभी तक उन्होंने स्टिल डिसाइड नहीं करा है, उनका डाटा आपके पास आ गया ईमेल का, ठीक है। तो इन दोनों तरीके की जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनको आपको क्या स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ेंगी ताकि इनसे आप अपने सेल्स बढ़ा सको, कन्वर्जन ला सको, इनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि जब कोई ईमेल सब्सक्राइबर्स का जो ग्रुप होता है, जिन्होंने सब्सक्राइबर्स कौन, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बट अभी तक कस्टमर नहीं बने, कुछ बाय नहीं करा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दो तरीके के सब्सक्राइबर हैं, एक जिन्होंने बाय कर लिया और दूसरे जिन्होंने बाय नहीं करा, ठीक है। तो जिन्होंने बाय नहीं करा वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, कस्टमर्स नहीं है। तो ये वो लोग कौन है, जिन्होंने अभी रजिस्टर कर लिया है, उनकी ईमेल आईडी आपके पास आ गई है बट उन्होंने अभी तक कुछ बाय नहीं करा। सेकंड, जिन्होंने सब्सक्राइब करा है आपके ब्लॉग के थ्रू, आपका कंटेंट उनको पसंद आया है, या जिन्होंने आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा है कुछ कूपन कोड लेने के लिए करा होगा, या जिन्होंने किसी फ्री इवेंट या कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करा होगा जो आपने लॉन्च करा होगा। तो दोस्तों, व्हेन यू यूज ईमेल मार्केटिंग फॉर दीज सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने अभी तक कुछ बाय नहीं करा है, जो अभी कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं आपको कैसे ईमेल मार्केटिंग का यूज करना है उनके लिए। तो दोस्तों, पहला है, डू नॉट स्टार्ट प्रमोटिंग टू न्यू सब्सक्राइबर, कि एकदम से किसी ने पहली बार सब्सक्राइब किया और आपने सीधा प्रमोट करना, ये खरीदो ये खरीदो,
ऐसे बिल्कुल मत करना, बिल्कुल प्रमोशनल चीजें एकदम मत भेजना, वरना कस्टमर इरिटेट हो जाता है तो बेचने पे लगे हुए हैं। दूसरा, पहले उनके संग एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो आप। तीसरा, आप उनको वैल्यू दो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आपके संग मतलब कनेक्ट रहे, ठीक है। चौथा, आप पर्सनलाइज्ड टच दो उनको। आप कुछ भी मेल भेज रहे हो, कुछ भी कंटेंट भेज रहे हो, तो उसमें एक पर्सनलाइज्ड टच होना चाहिए, तो उनको लगे कि हाँ उनको अहमियत दी जा रही है, तो देनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। और दोस्तों पांचवा है, एवरी ईमेल कैंपेन शुड बी कस्टमाइज। हर ईमेल कैंपेन जो उनको जाएगा वो कुछ कस्टमाइज होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ रिपीटेड नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोर हो जाए। छठा है, ईमेल मैसेज शुड बी रिस्पॉन्सिव। मतलब जो ईमेल टेम्पलेट आप बना रहे हो, जो डिजाइन बना रहे हो, वो मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट के हिसाब से हो, ताकि वो कंफर्टेबली इजीली वो यूजर उसको पढ़ सके, ठीक है। ये नहीं हो कि उसको छोटी स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा या बड़ा उसको स्क्रॉल करना पड़े। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। सातवां है, यू कैन शेयर प्रमोशनल मेल फीचरिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स। तो दोस्तों आपको प्रमोशनल भेजने चाहिए, बहुत लिमिटेड मेल, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताओ, जिनसे उन कस्टमर्स को फायदा हो सकता है, सब्सक्राइबर्स को। और दोस्तों इसके साथ साथ आप उनको एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे सकते हो, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ इस वजह से। तो वो उन्हीं के लिए है, ना कि हर किसी के लिए। तो वो चीज उनको अट्रैक्ट कर सकती है। और लास्ट है दोस्तों, गिव वन टाइम स्पेशल डिस्काउंट। क्योंकि उन्होंने अभी तक बाय नहीं करे, वो तक आपके कस्टमर नहीं बने, तो आज की डेट में आपको पता है कि हर कंपनी कुछ ना कुछ पहले कस्टमर को जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करके बाय करता है उसको बहुत एक्स्ट्रा ही डिस्काउंट देते हैं, ताकि वो एक बार जुड़े और आपके प्रोडक्ट को वो यूज करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स बन चुके हैं। ये मतलब मैं उस ग्रुप ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने कम से कम एक बार आपका जो प्रोडक्ट है आपके ऑनलाइन स्टोर से बाय कर लिया है। सो यू वांट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब ये नहीं कि उन्होंने एक बार बाय कर लिया तो आप वो फॉर ग्रांटेड हो गए। अब आप चाहोगे वो लॉन्ग टर्म आपके संग जुड़े रहे, वो रिलेशनशिप आपके संग लंबा चले, वो आपके लॉयल कस्टमर्स बने, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। तो टिप्स क्या है दोस्तों? पहला है कि आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंप्रेशन है या उनका कोई फीडबैक है, या वो कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो बताएं, क्योंकि उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा है। दूसरा, आपका जो कस्टमर है क्या वो सेटिस्फाइड है, जो उन प्रोसेस जो है बाय करने का उनको यूजर फ्रेंडली लगा, इजी लगा, ठीक है। उनका आपका जो कस्टमर सर्विस है वो उनको कैसे लगा, या उस प्रोसेस के दौरान कोई और ऐसी चीजें जो आप उनसे फीडबैक लेना चाहो कि उनको कैसी लगी, वो सेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फाइड थे, या वो हाईली सेटिस्फाइड थे। इससे आपको एक्चुअल इनपुट मिलता है, जिससे आप फ्यूचर में और इंप्रूव कर सकते हो अपनी सर्विसेज को और क्वालिटी को। तीसरा है दोस्तों, सजेस्ट करो उनको दैट दे कैन शेयर द एक्सपीरियंस लिंक्स विद फ्रेंड्स, कि वो अगर अपने फ्रेंड्स को कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस उनको बताते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी ब्रांडिंग होती है और माउथ ऑफ वर्ड फैलता है। इसके लिए आप उनको कुछ बेनिफिट दे सकते हो, ठीक है। आजकल लोग रेफरल बेनिफिट भी बहुत देते हैं। ऑफर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर रिकरिंग कस्टमर्स, मतलब अगर वो दोबारा बाय करते हैं तो उनको स्पेशल ऑफर्स दे दो जो दूसरों को नहीं मिल रहे। तब उनको ये होता है कि हाँ हमको स्पेशल ऑफर मिला है, अगर हम दोबारा बाय करेंगे तो ये हमें और बेनिफिट मिलेगा जो दूसरी कहीं जगह नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगला है, सेंड कस्टमाइज्ड ईमेल विद प्रोडक्ट सजेशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस परचेज। अब लोग जो पहले जो परचेज करते हैं उसकी ट्रैकिंग के बेसिस पे कंपनीज उनको दोबारा मेल भेज सकती हैं, बट ये ध्यान रखे कि वो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हो, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, और उस क्राइटेरिया पे हो कि लोग जो बाय कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर भेजेंगे तो जनरली लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, अगर ऑफर पसंद आता है, उनको चीज डील अच्छी लगती है तो ये है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कस्टमर्स है, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो आपके संग जुड़े रहे और आपके संग बाय करते रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनालाइज द अबेंडेंड कार्ट स्ट्रेटजी। मतलब जिन लोगों आपके वेबसाइट पे आए, उन्हें प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, कार्ट में ऐड कर दिया, बट खरीदा नहीं, तो उन्होंने अबेंडेंड कर दिया, वापस चले गए,
तो उनको आप कैसे दोस्तों वापस एज अ कस्टमर कन्वर्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो पोटेंशियल कस्टमर थे या पोटेंशियल कस्टमर हैं आपके, तो जिनको आप रियल कस्टमर में और सेल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। अब यहां पर क्या है दोस्तों, बिफोर सेंडिंग एन ईमेल टू द ईमेल एड्रेसेस जिन्होंने अबेंडेंट कर दिया कार्ट लिस्ट को, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कि आप उनको रिमाइंडर एक मेल भेज सकते हो कि आपके कार्ट में एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप कई बार लोग किसी भी जल्दबाजी में होते हैं, माइंड एकदम से चेंज करते हैं, बट उन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर रखा होता है और उनको एकदम से आप रिमाइंडर देते हो, तो कई बारी वो उस प्रोसेस को पूरा करते हैं और बाय कर लेते हैं। उसके बाद आप एक चीज और देख सकते हो कि आप उनसे फीडबैक लो कि आपको कोई प्रोसेस में, परचेज के प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आप एक पोल भेज दो कि उसमें रेडीमेड क्वेश्चंस हो, फिर उनके आंसर्स हो, कि वो उन्हीं में से टिक कर दे कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ और इशू तो नहीं है, ताकि आपके पास एक करेक्ट फीडबैक आ पाए उस यूजर का। और साथ के साथ दोस्तों शेयर हेल्पफुल रिसोर्सेज, ऐसे ब्लॉग्स उनके संग आप शेयर कर सकते हो, ऐसी वेबसाइट्स आप शेयर कर सकते हो जिनसे उनको कुछ हेल्प मिले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो और उनको बाय करने में भी आसानी हो या अपना वो माइंड मेकअप कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस के हिसाब से प्लान करोगे, ठीक है। और दोस्तों साथ के साथ आप उनको स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो, ताकि वो, कई लोग डिस्काउंट के बेसिस पे, एक्स्ट्रा बेनिफिट के बेसिस पे भी जो अबेंडन कर देते हैं, बाद में वो बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों इनमें क्या है, कई बार बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको लग जाती है कि शिपिंग की बहुत ज्यादा आ रही है दूसरी, तो जब तक आप उनका फीडबैक नहीं लोगे या उनको हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, तो वो आपके सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा कीप कस्टमर इन द मिडल ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटजी। आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी का जो सेंटर पॉइंट है ना, कस्टमर होना चाहिए। हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ योर यूजर इन ई कॉमर्स बिजनेस, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में जो यूजर है ना, वही आपकी सफलता को डिसाइड करता है, तो उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है और फोकस करना है स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल कस्टमर रिलेशनशिप पे। लंबा कस्टमर रिलेशनशिप बनाओ, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाओ, ताकि आप मार्केट में स्टैंड हो पाओ और ग्रो हो पाओ। आपको भी बेनिफिट हो, आपके कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी, ये टिप्स आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल रहेंगी। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई नए कोर्स के लिए आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, so that you will get all the updates. Thank you for watching Marketing Fundas.